हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ये योगेश वहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजेआर प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, हाउ टू हैंडल जीएसटी ऑडिट्स पे हमने एक वीडियो बुलेटिन इशू किया था। उस वीडियो बुलेटिन के थ्रू हमारे पास काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई कि डिपार्टमेंट जब उनके केस में जीएसटी की ऑडिट करता है या शोकॉज नोटिस इशू करता है तो उस केस में वो सेक्शन 74 इनिशिएट करता है सेक्शन 73 की जगह। आपको पता है जीएसटी के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के लिए हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के लिए दो टाइप के सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 73 और एक सेक्शन 74। सेक्शन 74 डिपार्टमेंट तब अप्लाई कर सकता है जिस केस में हमने जो मिस्टेक की है वो विलफुल मिस्टेक है, फ्रॉड की कैटेगरी में आने वाली मिस्टेक है, और सेक्शन 73 अनइंटेंशनल मिस्टेक्स के लिए है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट अपने जीएसटी ऑडिट में या शोकॉज नोटिस में सेक्शन 74 अप्लाई करता है तो वो ये मानते हुए करता है कि जितनी भी मिस्टेक्स आपकी पकड़ी गई हैं वो सब विलफुल मिस्टेक्स हैं, इंटेंशनल मिस्टेक्स हैं और आपने जानबूझ के वो मिस्टेक्स की हैं। सो आज के वीडियो बुलेटिन में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 74 जब भी डिपार्टमेंट आप पे लगाएगा बिना कोई बात बताए कि ये सेक्शन 74 लगाया क्यों गया है, सो आप उस केस में डिपार्टमेंट को चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि आपका केस सेक्शन 74 के लिए फिट ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन हाउ टू चैलेंज जीएसटी नोटिस इशूड अंडर फ्रॉड कैटेगरी। सो कोई भी अगर जीएसटी का नोटिस आपको फॉर्म एडीटी 1 मिला जीएसटी ऑडिट के लिए जिसमें डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 इनिशिएट किया, आपको डीआरसी 1A मिला या डीआरसी 1 का शोकॉज नोटिस मिला जिसमें डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 लगाया, तो आपको कैसे चैलेंज करना है? सो ड्यूरिंग जीएसटी लिटिगेशंस वेदर एट द टाइम ऑफ डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट्स or show-cause notice is issued, the officers usually use section 74 fraud cases instead of section 73। so वो मान के चलते हैं कि आपने जो मिस्टेक की है वो सेक्शन 74 की मिस्टेक है, यानी कि फ्रॉड कैटेगरी मिस्टेक है, यानी कि आपने वो मिस्टेक इंटेंशनल मिस्टेक की है विदाउट गिविंग एनी सॉलिड रीजन और रिमार्क्स ओवर व्हाई दे आर अप्लाइंग फ्रॉड सेक्शन। So this video bulletin will help you understanding the legal ways in which the application of sections related to fraud, willful misstatement of fact can be challenged. So department जब section 74 लगाता है तो आप देखेंगे एक very general comment वो अपनी GST ऑडिट के नोटिस के अंदर या जीएसटी ऑडिट का जो वो मेमो आपको इशू करता है या जीएसटी ऑडिट के रिपोर्ट आपको इशू करता है या फिर जो शोकॉज नोटिस आपको दिया जाता है उसके बाद जो फर्दर नोटिस दिए जाते हैं तो उसमें वो क्या लिखते हैं? हैड द ऑडिट नॉट बीन कंडक्टेड, show cause notice not been given, this falsified practice could have gone unnoticed and the government revenue could have been detected। What does it mean? डिपार्टमेंट बोलता है अगर हम जीएसटी ऑडिट ना करते या आपको शो कॉज नोटिस इशू ना करते तो जो प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो जिसमें आपने कुछ कम टैक्स दिया या गलती से कोई आईटीसी ले लिया, अगर आपने कुछ गलती से आईटीसी ले लिया तो ये फॉल्सिफाइड प्रैक्टिस अनडिटेक्टेड रह जाती और डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाता। सो क्या आप बोल सकते हैं कि सेक्शन 74 यानी कि फ्रॉड का सेक्शन लगाने के लिए सिर्फ इतना बात लिख देना फिट है कि अगर ऑडिट कंडक्ट ना हुई होती या शोकॉज नोटिस ना दिया गया होता तो ये फॉल्सिफाइड प्रैक्टिस चलती रहती और गवर्नमेंट को सही ढंग से टैक्स ना मिल पाता? हमने जीएसटी ऑडिट में ऐसा भी देखा है जैसे सेक्शन 17(5) हमारे पास ब्लॉक्ड आईटीसी का सेक्शन होता है, उस केस में अगर कोई ब्लॉक्ड आइटम पकड़ी भी जाती है गिफ्ट से रिलेटेड, स्टोलन गुड्स से रिलेटेड, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि लॉ तो हमने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है, इस कानून के अंदर ये चीज लिखी हुई है, आपको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी डिमांड इससे रिलेटेड पकड़ी गई या आपने कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम कर लिया तो हम तो सेक्शन 74 ही लगाएंगे। सो हमें यह देखना पड़ेगा कि सेक्शन 74 हमारे केस में लगेगा भी या नहीं लगेगा, क्योंकि इंटेंशन हमारी है या नहीं वो गलती करने की, ये चीज डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है। सो सेक्शन 74 लगाना सेक्शन 73 से बेनिफिशियल क्यों नहीं है? सो फाइल लेवी ऑफ सेक्शन 74 इंस्टेड ऑफ सेक्शन 73 नॉट बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर। आप देखेंगे सेक्शन 73 के अंदर जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 10% ऑफ टैक्स का अमाउंट है, लेकिन आप अगर सेक्शन 74 की बात करेंगे तो सेक्शन 74 में जो पेनल्टी जाती है वो 15% से लेके 100% तक जाती है। अगर शोकॉज नोटिस से पहले आप जीएसटी ऑडिट के टाइम पे कुछ पैसे देते हैं तो सेक्शन 73 में आप पे कुछ भी पेनल्टी नहीं लगाई जाती है, लेकिन अगर आप सेक्शन 74 की बात करेंगे तो उसमें 15% की पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसे ही जो मैक्सिमम पेनल्टी सेक्शन 74 में लगाई जाती है वो 100% लगाई जाती है और सेक्शन 73 में 10% लगाई जाती है। सो अगर आप अच्छे से डिपार्टमेंट को ऑडिट के टाइम पे चैलेंज करेंगे तो 15% ऑफ पेनल्टी तो आपको ऐसे ही सेव हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑडिट में कोई अमाउंट अगर आप सेक्शन 74 में एडमिट करते हैं तो आपको 15% की पेनल्टी मैंडेटरी बेसिस पे देनी पड़ेगी।
नो वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 128A। अब जिन लोगों ने पुराने सालों के केसेस को सेक्शन 74 में एक्सेप्ट कर लिया, उसको चैलेंज भी नहीं किया, आज वो सेक्शन 128A के अंदर जो आपकी सेटलमेंट स्कीम आई है उसको वो नहीं ऑप्ट कर सकते। लेकिन अगर वो सेक्शन 73 में ऑर्डर पास हो गए होते तो आज वो सेक्शन 128A का बेनिफिट ले पाते और इंटरेस्ट और पेनल्टी से सेव होकर अपने टैक्स का अमाउंट देके अपना केस क्लोज कर सकते थे। उसके बाद इफ वंस यू एक्सेप्ट सेक्शन 74 विदाउट एनी बेसिस गिवन बाय डिपार्टमेंट, एवरी टाइम वो सेक्शन 74 लगाएंगे। सो अगर आपने एक साल भी उनकी एक्सेप्टेंस ले ली इस बात के लिए कि आप सेक्शन 74 लगा दीजिए, आपने सोचा छोटा अमाउंट है हम सेक्शन 74 लगवा लेते हैं, सो डिपार्टमेंट जब नेक्स्ट टाइम आपकी ऑडिट करेगा तो आपको बोलेगा लास्ट टाइम भी तो आप पे सेक्शन 74 लगाया था, अब भी हम आप पे सेक्शन 74 लगाएंगे। तो हर बार आपको वो 15% की, 100% की, 25% की पेनल्टी जो सेक्शन 74 में है वो आपको देनी पड़ेगी। और साथ साथ ये भी माना जाएगा, ऑडिटर जब आपकी बैलेंस शीट ऑडिट करेगा तो वो ये भी देखेगा कि अच्छा क्या विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आपने किया था जिस बेसिस पे आपका ये केस पकड़ा गया है और आपने सेक्शन 74 में एक्सेप्ट भी किया है। सो आप इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं? हाउ टू चैलेंज इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 74। तीन मेन पॉइंट्स की, केस लॉज भी बहुत है लेकिन आज हम तीन मेन पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आप सेक्शन 74 की एप्लीकेशन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। आपको चैलेंज करने के लिए जब जीएसटी ऑडिट का नोटिस आया है, आप जीएसटी ऑडिट के नोटिस के अगेंस्ट में अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं जब वो सेक्शन 74 मेमो में इनिशिएट करके देंगे उसके बाद कि आपका केस सेक्शन 74 के लिए फिट नहीं है ड्यू टू दीज पॉइंट्स। शोकोज नोटिस आया है, उसके बाद आप पे कुछ डिमांड्स फ्रेम की गई हैं, उसमें सेक्शन 74 लगा है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे चैलेंज कर सकते हैं कि योर केस इज नॉट फिट फॉर 74, प्लीज अप्लाई सेक्शन 73 सो दैट वी कैन मेक द पेमेंट और चैलेंज द केस फर्दर। So first point is based on earlier show cause notice GST audit। अगर आपकी earlier show cause notice या GST audits हुई हैं, आपको पहले भी कोई शो कॉज नोटिस आए हैं या आप पे DRC 7 का ऑर्डर आपके अगेंस्ट में इशू हुआ है या जीएसटी ऑडिट जो पहले आपकी हुई है अगर वो सेक्शन 73 के अंदर हुई हैं, और जो ग्राउंड्स हैं अब भी वो भी सिमिलर टाइप के ग्राउंड्स हैं, इनएलिजिबल आईटीसी, रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, HSN कोड गलत ले लिया या परसेंटेज ऑफ टैक्स गलत लगा दिया। सो इन सब केसेस के अंदर आप उनको बोल सकते हैं डिपार्टमेंट को कि आप सेक्शन 73 लास्ट ईयर लगा के गए थे, आप अब सेक्शन 74 क्या लगा रहे हैं, क्या फैक्ट चेंज हो गए हैं, पहले मैंने ऐसा कौन सा अनइंटेंशनल मिस्टेक की थी जो अब वो इंटेंशनल मिस्टेक में बदल गई है। सो आप बोल सकते हैं कि सेक्शन 73 आपने पहले अप्लाई किया था, अब आप सेक्शन 73 ही अप्लाई कीजिए, सेक्शन 74 अप्लाई ना कीजिए। हां, अगर सेम टाइप का केस है, सेक्शन 73 के अंदर आपका एक परसेंटेज ऑफ टैक्स की डिमांड पकड़ी गई और सेम डिमांड आपकी अगले साल भी पकड़ी जा रही है लेकिन आपने उसको अभी तक ठीक नहीं किया है, तो हम डिपार्टमेंट को नहीं रोक सकते क्योंकि आपको पता लग गया था कि आपकी जो गुड्स हैं वो 18% पे टैक्सेबल है 5% की जगह। सो आपको अपने सिस्टम में उसको ठीक करके इनवॉइसिंग वैसे ही करनी चाहिए थी। लेकिन अगर ग्राउंड्स सिमिलर हैं तो उस केस के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आप किस बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं? जीएसटी ऑडिट टीम आपको बोल रही है कि जीएसटी का ऑडिट ना होता तो ये फॉल्सिफाइड प्रैक्टिस डिटेक्ट ही ना होती और गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस हो जाता। तो क्या जीएसटी ऑडिट करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जो जीएसटी ऑडिट मैनुअल है वो तो फिर सीधा सीधा यही बात बोलेगा कि आप सेक्शन 74 लगा लो, क्योंकि जब भी जीएसटी ऑडिट में कुछ पकड़ा जाएगा सेक्शन 74 लगेगा अगर हम डिपार्टमेंट की बात माने तो। लेकिन आप जब जीएसटी ऑडिट मैनुअल पढ़ेंगे उसका पैराग्राफ नंबर 7.1.6 है जो हमें क्या बोलता है, पढ़ते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट सेक्शन 65 इज डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट सेक्शन। It is to be noted that section 65 empowers the tax authorities to take action under section 73 as well as under section 74. So section 65 टैक्स अथॉरिटीज को एम्पावर करता है कि वो हमारा जब जीएसटी ऑडिट करेंगे तो वो सेक्शन 73 में भी कर सकते हैं, 74 में भी कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट की ये बात तो गलत है कि ऑडिट ना हुआ होता तो उस केस के अंदर ये फॉल्सिफाइड प्रैक्टिस अनडिटेक्टेड रह जाती है। इट मींस तो जीएसटी ऑडिट हमेशा सेक्शन 74 में ही होंगे, जबकि ये बात गलत है। सेक्शन 73 या सेक्शन 74 दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कौन सा लगना है। Further, section 74 is specifically for determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by reasons of fraud or any willful misstatement or suppression of facts. Thus, it is suggested that in such a scenario, the audit team should carry out the audit and should mention specifically in the final report such fraudulent activities so that any demand of tax for such fraudulent activities should be raised under section 74. So, GST audit manual, GST audit team को जो डिपार्टमेंटल GST audit team है उसे डायरेक्ट कर रहा है कि आपको अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो GST ADT 2 में आप दोगे उसमें आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा
कि कौन सी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपने पकड़ी है जिस बेसिस पे आपने सेक्शन 74 लगाया है सेक्शन 73 की जगह। सो आप देखेंगे सिर्फ इसी लाइन को लिख के तो काम खत्म नहीं हो जाता कि अगर ये पॉइंट अननोटिस रह जाता या ये पॉइंट हम जीएसटी ऑडिट में ना पकड़ते तो गवर्नमेंट को टैक्स ना मिलता। उनको लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने, उस टैक्स पेयर ने क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की हैं जिस बेसिस पे उसने सेक्शन 74 लगाया है। थर्ड पॉइंट इज CBIC इंस्ट्रक्शन नंबर 5/2023 डेटेड 13th December 23। सो 13th December 2023 को एक CBIC की इंस्ट्रक्शन आई थी। वो इंस्ट्रक्शन किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बताने के लिए थी कि उस केस के अंदर क्या आप सेक्शन 74 लगाएं या ना लगाएं, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर इस केस को खोले या न खेलें। लेकिन उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 73 और 74 लगाने के लिए दी गई थी जो सभी केसेस के लिए फिट बैठती है। सो CBIC की वो इंस्ट्रक्शन बोलती थी, फ्रॉम द perusal of wording of section 74(1) of CGST Act, it is evident that section 74(1) can be invoked only in cases where there is a fraud or willful misstatement or suppression of facts to evade tax on part of the said taxpayer. Section 74(1) cannot be invoked merely on the account of non-payment of GST। अभी आपको क्या बताया मैंने कि GST ऑडिट के अंदर शो कॉज नोटिस जब वो ऑर्डर्स इशू करते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर हम ऑडिट ना करते तो हमें ये टैक्स का पता ही ना लगता। तो गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि सेक्शन 74(1) कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड merely on account of non-payment of GST without specific element of fraud or willful misstatement or suppression of facts to evade tax। जब तक willful misstatement of facts, suppression of facts to evade tax जानबूझ के नहीं किया गया है, आप नहीं बता सकते जानबूझ के नहीं किया गया है, तब तक आप सेक्शन 74(1) को अप्लाई नहीं कर सकते। Therefore, only in cases where the investigation indicates that there is a material evidence of fraud or willful misstatement or suppression of facts to evade tax on the part of the taxpayer, provisions of section 74(1) of the CGST Act may be invoked for issuance of show cause notice and such evidence should be made part of the show cause notice। Means जैसे GST ऑडिट में GST ऑडिट मैनुअल ने बोला था कि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज मिली हैं जिस बेसिस पे आपने सेक्शन 74 लगाया है। सिमिलर मैनर के अंदर यहां भी यही बात गवर्नमेंट ने बोली कि जब भी आप शो कॉज नोटिस देंगे तो शो कॉज नोटिस में लिखेंगे कि आपने सेक्शन 74 के अंदर क्यों इस असेसमेंट को, क्यों इस स्क्रूटनी को, क्यों डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स आप कर रहे हैं, जिस बेसिस पे आप सेक्शन 74 लगा रहे हैं उसे आप शो कॉज नोटिस के अंदर एविडेंट करेंगे क्या आपको मटेरियल एविडेंस मिला है। सो अपील के अंदर भी आप सेक्शन 74 चैलेंज कर सकते हो। मान लो आपने जीएसटी ऑडिट टीम को भी बोला, शो कॉज नोटिस जिस ऑफिसर ने दिया उसको बोला कि नहीं सेक्शन 74 मत लगाइए, आप सेक्शन 73 लगाइए, लेकिन तो भी उसने अपनी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट या ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 74 में। आप उस सेक्शन, आपको अगर लगता है कि आपकी वो पेमेंट एक्सेप्टेबल है सो आप पेमेंट अपनी कर दीजिए सेक्शन 73 के अंदर डीआरसी 03 से, लेकिन पेनल्टी की पेमेंट आप मत कीजिए उन पॉइंट्स के अगेंस्ट में जिन पॉइंट्स के अगेंस्ट में उसने सेक्शन 74 लगाया है, और उन पॉइंट्स को लेके आप अपनी जीएसटी अपील फाइल कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अगेंस्ट तो अपील नहीं फाइल हो सकती, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट उसके बाद जाएगी, आपके पास आएगा शो कॉज नोटिस की ये पेनल्टीज आपने सेक्शन 74 में क्यों ना दी। आप उस प्रॉपर ऑफिसर को बताइए कि सेक्शन 74 मुझ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता है वो प्रॉपर ऑफिसर आपका केस सेक्शन 73 में शिफ्ट कर दे। अगर वो भी अपना डीआरसी 07 का ऑर्डर सेक्शन 74 में ही पास करता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डीआरसी 7 के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, और एपेलेट अथॉरिटी उस सेक्शन 74 को 73 बना सकती है अगर आपके केस ऑफ फैक्ट स्ट्रॉन्ग है। सेक्शन 73 में केस 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑर्डर पास करना होता है, और सेक्शन 74 के अंदर 5 इयर्स के अंदर करना होता है। गवर्नमेंट का अपना सर्कुलर है जिसमें वो बोलता है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर ही सेक्शन 73 या 74 का केस है और अपील के अंदर जाके आपका सेक्शन 74 का केस सेक्शन 73 में बदल जाता है, सो ऐसे केस में आपकी असेसमेंट कंप्लीटली जो की जाएगी वो सेक्शन 73 में की जाएगी और आपकी वो पेनल्टीज वेव कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आपको सेक्शन 74 के अंदर नोटिस 3 से 5 साल यानी कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर आया और बाद में अपील में जाके आपने उस केस को सेक्शन 73 में शिफ्ट करा लिया, सो इस केस में आपका वो जो नोटिस आया था, वो जो ऑर्डर की डिमांड है, वो कंप्लीट डिमांड ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 73 के लिए तो 3 साल का ही टाइम लिमिट था। अगर चौथे साल में आपको सेक्शन 74 का नोटिस आया है और ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन अपील में आपका ये एडमिट हो गया कि वो केस सेक्शन 73 के लिए फिट था, 74 के लिए फिट नहीं था, सो उस केस में आपका वो ऑर्डर डिलीट कर दिया जाएगा और आपको कुछ भी
पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता लग गया होगा कि आपको सेक्शन 74 जब डिपार्टमेंट लगाए तो उसे कैसे चैलेंज। सो अब दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही रेगुलर बुलेटिन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजेआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।